हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छा, कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड रेज करो फटाफट से। कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? वेरी गुड। 6 ही बच्चों ने हैंड रेज किया। 6 बच्चे प्रेजेंट है बस? 7 बच्चों ने। नीचे जो हैंड वाला ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करो, हैंड रेज करो। कौन कौन प्रेजेंट है? 11 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 23, 12। फटाफट से जो बच्चे रह गए हैं। तो मैं बीच बीच में हैंड रेज कराती रहूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि कौन सच में क्लास में एक्टिव है, कौन नहीं है। जो बच्चा हैंड रेज मेरे कहने पर नहीं करेगा, दैट मीन्स वो क्लास में एक्टिव नहीं है। मनीषा राठौर की आईडी से और भूमिका की आईडी से, अनुज की आईडी से आप लोग प्रेजेंट नहीं हो क्या? आप लोगों का हैंड रेज नहीं है। नीचे जो हाथ बना हुआ है उस पर क्लिक करो। ओके, चलो सारे बच्चे प्रेजेंट है। इसी तरह एक्टिव रहना है सबने क्लास में। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल। जो आपका सेकंड चैप्टर भी है। फर्स्ट चैप्टर आप सबका कंप्लीट हो गया, तो हम सेकंड चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल के लिए हम बेसिक बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो पॉलिनोमियल वर्ड पे आने से पहले हमें कुछ बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, पहले हम वो सीखेंगे। उससे पहले मुझे ये बताओ कि सारे बच्चों को पता है कि हम पोल में कैसे आंसर करते हैं? जब मैं आपको पोल की क्वेश्चन दूंगी, कोई बच्चा नया है क्लास में तो बताओ। सभी को आता है? कोई किसी को अगर नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर करते हैं, वो पूछ लेना। अगर अभी नहीं पूछना, बट पूछ लेना, है ना? अच्छा, भूमिका की आईडी से जो बच्चा है, आपको नहीं पता? आप लोगों ने क्या करना है, जब भी मैं बोलूंगी पोल में आंसर करना है, ये 3 डॉट्स पे जाना है, एक्टिविटीज पर जाना है, वहां पर पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, सही वाला आंसर चूज करना है, वोट पर क्लिक करना है। ठीक है? चलो, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं किससे? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता क्या है? ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन समझेंगे सबसे पहले। मैंने क्या कहा था कि हम बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे। So what is numerical expression? Where there are only operations with numbers. It is called an arithmetic या फिर numerical expression. Where there are only operation with numbers. Numbers के साथ बस operations होंगे. For example, आपने एक नंबर लिया 2, कोई सा भी ऑपरेशन चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल डिवाइड चूज कर लिया, एक कोई और दूसरा नंबर चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 1.5। अब इसको आपने एक और ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लीकेशन का, और इन्हें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने एडिशन का ले लिया और उसमें आपने किसको ऐड कर दिया? फॉर एग्जाम्पल आपने 2/3 को ऐड कर दिया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जहां पर सिर्फ क्या होंगे बच्चों? नंबर्स होंगे। नंबर्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन होगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जहां पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उन सबकी वैल्यूज आपको पता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है? यस और नो? आप लोगों को अभी बहुत आसान लग रहा होगा। मैम हिंदी में भी बताते रहो। क्या चीज? हिंदी अच्छा, में भी बताते इंग्लिश रहो। मीडियम वाले स्टूडेंट भी होंगे यहाँ पर। मैम मैं ही रह गई थी। मैं नहीं मानती। षष्ठी माँ ने रुचिता को आशीर्वाद दिया। एक मिनट, 2-3 बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? अंक गणितीय व्यंजक। हम इसे क्या कहेंगे? अंक गणितीय व्यंजक कहेंगे, जहां पर सिर्फ क्या होंगे बच्चे? नंबर्स होंगे। नंबर्स के बीच में क्या होगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीजें होंगी। तो ये क्या कहलाएगा? हिंदी में अंक गणितीय व्यंजक कहलाएगा और इंग्लिश में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। बच्चे आपस में बातें नहीं करनी है, ठीक है? आपस में बातें नहीं करनी है। ओके, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन समझ में आ गया सबको? यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, और जैसे 2 + 5 33 - 7 × 5 + 2, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? नंबर्स है। अभी आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, बट अगर मैं कुछ टाइम के बाद आप लोगों से पूछूंगी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको वर्ड याद होगा, आपको ये नहीं पता होगा, तो भूलना नहीं है। न्यूमेरिकल मतलब नंबर, सिर्फ नंबर्स होंगे।
उस एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स होंगे। अंक गणितीय व्यंजक मतलब सिर्फ उसमें अंक होंगे। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? अब फटाफट से बताओ, क्या ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है 5 × 4 - 3 + 7, क्या ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? क्या ये एक अंक गणितीय व्यंजक है? यस और नो चैट में बताओ। मैम हाँ जी, मैम जैसे मैम 4 - 3 है मैम, जैसे 3 के पीछे मैम ए लगाते तो मैम ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगी। 3 के पीछे क्या लगाते हैं? मैम अगर मैम ए या मैम एक्स या मैम कुछ भी आ जाए तो मैम नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ए आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए तो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगी। बट अभी है कि नहीं है? मैम है। है, अभी है। वेरी गुड। सारे बच्चे को पता चल गया अभी क्या है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं, आप इसे सॉल्व तो कर ही लोगे, है ना? सॉल्व करके कितना आएगा? 5 × 4 - 3 + 7। चैट में लिखेंगे सारे बच्चे सॉल्व करके। ओके, सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर किया अभी तक। ओके गुड। सभी खुद से ट्राई करेंगे बेटा, कोई भी किसी दूसरे की चीटिंग नहीं करेगा। यहाँ सुन लीजिए। ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लगा बच्चों कैलकुलेशन में? प्रॉब्लम अभी भी सिर्फ मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, क्लास में मेरे पास 25 स्टूडेंट्स है, बट 4 बच्चों का आंसर आया है, तो क्लास नहीं चलेगी। सिर्फ 4 बच्चे चैट में आंसर कर रहे हैं। सिर्फ मोहन कुमार की आईडी से एक बच्चा है, हर्ष यादव की आईडी से, कुलदीप सिंह की आईडी से और नोनू भारद्वाज की आईडी से। सिर्फ यही बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्लास में 25 बच्चे और सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आ रहा है। दिस इज वेरी रॉन्ग। यस, एक्टिव रहो क्लास में, ऐसे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा अगर आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाओगे। 5 × 4 = 20 - 3 + 7। तो हम पहले ऐड करेंगे 2 और 7 को, 27 - 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यस, तो दिस इज 24। अब मैं एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए आप लोगों को, सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यस और नो का आंसर है। सिर्फ इसको करने के लिए आप लोगों को 20 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। इस एक्सप्रेशन 9 + 3 - 7.5 इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या व्यंजक 9 + 3 - 7.5 एक अंक गणितीय व्यंजक है? यस और नो। ओके, 5 बच्चों का आंसर आ चुका है और बिल्कुल ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। वेरी गुड। जिस जिस बच्चे ने आंसर कर दिया वो हैंड रेज करते जाओ अपना। वेरी गुड, वेरी गुड। 13 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। ओके, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते और रैंडमली आंसर कर देते हैं ना। ऐसा नहीं करना है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस देखो, उसके बाद आंसर करो। किस किस ने आंसर किया है हैंड रेज करो। यहाँ पर मुझे बहुत कम बच्चों के हैंड रेज हुए हुए नजर आ रहे हैं। 13 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, बाकी बच्चे
एक्टिव नहीं है या उन्हें पता नहीं है कि क्या आंसर है? हाँ जी, मनीषा राठौड़ की आईडी से कौन है? ज्योति आईडी से कौन है? साहिल शर्मा की आईडी से, मनोज यादव की आईडी से, और बाकी सारे बच्चे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया हुआ है, आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं किया अभी तक? चलो, मैम मैंने तो किया है। आपने कर दिया बेटा, तो हैंड रेज करना है फिर लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5, वेरी गुड, यस मनीषा। 4, 3, मैंने भी कर दिया मैम। 2 एंड 1। ठीक है, अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, तो मैं पोल को अब बंद कर रही हूँ। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन डी है, यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है, नहीं है ना? बट किसी बच्चे ने ऑप्शन डी भी कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि वो या तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है या वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछो, माइक ऑन करके पूछो, चैट में पूछो, ठीक है? तो इनमें से न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं है? यस, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर्स है। ये तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो सारे बच्चे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो आने चाहिए सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देती हूँ मैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? आपको इसमें छांटना है, आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। आपको देखना है कि कौन सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है, कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया और उनका बिल्कुल ठीक है। किस किसने आंसर किया, ताकि मुझे पता चले उन बच्चों का बिल्कुल ठीक है? हैंड रेज करो। 10, 11, 11 बच्चों ने आंसर किया है। जो बच्चे रह गए फटाफट से आंसर करो, लास्ट के 10 सेकेंड्स और, क्योंकि ये तो सिर्फ देखकर होने वाला क्वेश्चन है। किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो बताओ। जिन बच्चों के हैंड रेज नहीं हुए हैं बच्चे, आप लोगों ने क्यों नहीं किया अभी तक आंसर? मनोज यादव की आईडी से कौन बच्चा है? खुशी रावत की आईडी से, गुलाब जी की आईडी से, आप लोगों के हैंड रेज नहीं हुए हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं किया है। निकिता की आईडी से, 13 ही स्टूडेंट्स ने आंसर किया है अब तक। चलो 5 सेकेंड्स और, फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। 5 सेकेंड्स और, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, और सारे बच्चे आंसर करो बेटा, ठीक है? आपकी मैम भी देखेंगी बाद में कि किस किसने आंसर नहीं किया है। तो सभी बच्चों को, अगर आप लोगों को पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं तो करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी पूछो कि मैम क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब मैं पोल को बंद कर रही हूँ, सबने आंसर कर दिया है ना? ओके, चलो अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कोई है ऐसा बच्चा क्लास में? ओके, तो इसका मतलब क्वेश्चन सभी को समझ में आया क्या पूछा गया है, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कौन सा नहीं है।
अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले ऑप्शन की, तो इसमें सारे के सारे नंबर्स है, सिर्फ नंबर्स है ना, उनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जिसमें सबके सब नंबर्स होते हैं वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, तो ये तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, ऑप्शन बी में 54, 2.5, 3, 2, 7 सबके सब क्या है, नंबर्स है ना, सबके सब नंबर्स है, तो ये भी क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, 2 का स्क्वायर के मतलब भी क्या होता है, 2 × 2, 5 स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है, 5 × 5। तो यहाँ पर भी सारे क्या है, नंबर्स हैं, तो ये भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या सारी की सारी चीजें नंबर है, y237 y यहाँ पर एक नंबर नहीं है ना, y एक नंबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसे, क्या ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, नो, दिस इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट ये 4 बच्चों ने रॉन्ग किया था। अभी समझ में आ गया सबको, अब तो किसी का रॉन्ग नहीं होगा, सभी को समझ में आया। आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में क्या देखने हैं, बस नंबर्स देखने हैं, जहां पर नंबर है वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, जहां पर नंबर नहीं है वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, अब हम इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हिंदी में हम क्या कहेंगे, उसे अचर कहेंगे, हिंदी में हम उसे अचर कहेंगे, इंग्लिश में हम कांस्टेंट कहेंगे। अब आपको देखो, कोई भी चीज मैथ में रट्टा मारने वाली नहीं होती, समझने वाली होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो कांस्टेंट वर्ड होता है, कांस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो हमेशा एक सा रहे, कभी भी बदले ना, उसे ही हम कांस्टेंट कहते हैं, जो कभी भी बदलता नहीं है, लाइक कांस्टेंट बिल्कुल, है ना। जैसे अगर हम कहते हैं किसी कार की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वो कार सेम स्पीड से चल रही है, तो क्या कहलाता है, कांस्टेंट। तो वैसे ही हम इसको कांस्टेंट क्यों कहते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वो वैल्यू होती है नंबर, जो कभी भी चेंज नहीं होती है, किसी भी एक्सप्रेशन में वो चीज चेंज नहीं होती, वो वैल्यू कॉन्स्टेंटली सेम रहती है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो जितने भी हमारे मैथ्स में नंबर्स हैं, -1, 0, चाहे वो अंडर रूट वाले हो, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, कैसे भी नंबर हो, क्योंकि उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, तो वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे -6, 0, 2, 5, 5/8, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं। बात समझ में आई सबको, कांस्टेंट क्या होते हैं, जितनी भी हमारे नंबर्स हैं मैथ्स में, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे, समझ में आ गया सबको, यस और नो, कांस्टेंट क्या होता है, जितने भी नंबर है। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं, हिंदी में हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है, अचर कहेंगे, जिनका मान क्या रहता है बेटा, हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी बदलता नहीं है, तो जितने भी नंबर है हमारे, वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए आप लोगों को। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, A, B, C, D। ठीक है, एक में है √3, एक में -2.5, एक है 0 और एक है y। इनमें से मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन है जो कांस्टेंट नहीं है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कांस्टेंट नहीं है। हाँ जी बेटा, किसी ने हैंड रेज किया, आपको कुछ पूछना है, कौन सा नंबर ऐसा है जो अचर नहीं है, डी, वेरी गुड, डी ऑप्शन जो है वो अचर नहीं है, बाकी कांस्टेंट नहीं है, बाकी सबके सब क्या है, कांस्टेंट है। वेरी गुड। तो अभी सब बच्चे फटाफट से एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, पोल में सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इज वाई अ कांस्टेंट, बहुत बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है। ओके, ये किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, समझ नहीं आ रहा है तो पूछो।
8 बच्चों ने आंसर कर दिया। बच्चों ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अभी तक 8 स्टूडेंट्स ने ही आंसर किया है। नाइन स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। टेन। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और, क्योंकि बच्चों ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। कांस्टेंट क्या है ये पहचानना था, अचर क्या है वो पहचानना था हमें। है कि नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन था। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। सिर्फ 12 बच्चों ने क्लास में आंसर किया। ऐसा क्यों? बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्या क्लास में, या कोई इशू आ रहा है तो बताओ। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, या आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ थोड़े से बच्चे हैं क्लास में जो एक्टिव हैं, ऐसा क्यों? चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, अब बताओ यस होगा कि नो होगा। क्या ये कांस्टेंट है? क्या y कांस्टेंट है? नहीं, ये तो कांस्टेंट नहीं है। इस y तो कांस्टेंट नहीं है। हमने कांस्टेंट किसे बोला था? जितने भी हमारे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होगी, ये y है। मेरी मर्जी में y की जगह कुछ भी रख सकती हूँ। y कांस्टेंट थोड़ी है। मेरी मर्जी में y की जगह जो चाहे वो वैल्यू ले सकती हूँ। मैं y की जगह 0 रख सकती हूँ, मैं y की जगह 1 रख सकती हूँ, मैं 1/2 रख सकती हूँ, मैं 3 रख सकती हूँ, -3 रख सकती हूँ, मेरी मर्जी। तो यहाँ तो मैं y की वैल्यू बार बार चेंज कर रही हूँ, तो क्या y कांस्टेंट है? नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए था। बात समझ में आई? ये भी 3 बच्चों ने गलत किया था, उनको समझ में आ गया बेटा अब तो रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है सबको? यस और नो? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन दूं? ठीक है, ओके। अगर मैं आपको यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, क्या 3 एक कांस्टेंट है? यस और नो? यस, 3 एक कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं z प्लस z+9 में कांस्टेंट क्या है बच्चों? z+9 में कांस्टेंट क्या है? 9 कांस्टेंट है। 9 क्या है? कांस्टेंट है। 9 की वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, 9 अचर है। तो इस टाइप से आपको अचर क्या है ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, हमेशा सेम रहेगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिया है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन m+3। अब जिसने मेरी बात अगर ध्यान से सुनी होगी तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर किया, उनका बिल्कुल ठीक है। पांच बच्चों ने आंसर किया अभी तक। किस किसने आंसर किया? हैंड रेज करो एक बार। ओके, 10 बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ, बट आंसर यहाँ पे सिर्फ 9 बच्चों का आया है। हाँ जी बेटा, साहिल शर्मा की आईडी से, मनोज यादव की आईडी से, गुलाब जी की आईडी से, हर्ष यादव की आईडी से, कृष्ण की आईडी से, विवेक की आईडी से और नरेश निकिता की आईडी से जो बच्चे हैं उन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया है।
बच्चों ये तो आसान सा क्वेश्चन था। 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। हाँ जी बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था? m+3 में अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है? इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है? इसे कौन सी वैल्यू है जो बदलेगी ही नहीं कभी भी? 3 है ऐसी वैल्यू जो कभी भी नहीं बदलेगी। 3 ऐसी वैल्यू है, 3 हमेशा 3 ही रहेगा। बट काफी बच्चों ने ये भी गलत कर दिया, कुछ बच्चों ने m लिखा है। या तो आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हो या आपको समझ में किस किस का रॉन्ग हुआ है, एक बार बताओ किस किस का रॉन्ग हुआ है, हैंड रेज करो। ओके हाँ बेटा, समझ में आया। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है। जैसे 3, 4, 5, 7, 9 जितने भी नंबर्स हैं हमारे, हमेशा यही रहेंगे। ठीक है, अब एक बार कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में, हैंड रेज करना। 5 बच्चे प्रेजेंट है बस। नीचे हाथ बना हुआ है ना, तो उस पर क्लिक करो, कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में अभी है यहाँ पे। 9 बच्चों ने हैंड रेज किया है। बाकी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है? 11 बच्चे। ओके, सिर्फ ये 13 स्टूडेंट्स है जो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, बाकी बच्चे एक्टिव नहीं है क्लास में। हाँ जी, रियाज अली की आईडी से कौन है, मनोज यादव की आईडी से, कृष्ण वाली आईडी से और साहिल शर्मा की आईडी से। आप लोगों के हैंड रेज नहीं हुए थे। रियाज अली के से सोमना म्यूजिक। हाँ बच्चे, हैंड रेज करना है ना जब मैं बोलूँ नीचे। अच्छा आपको हाँ वेरी गुड, ऐसे तब मुझे पता था। हाँ ऐसे हैंड रेज करना है, यस, जब मैं बोलूँ। और बाकी बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। अच्छे ऐसे नहीं करना है, अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो अच्छे से पढ़ो। तो सभी को कांस्टेंट समझ में आ गया, जिन बच्चों के रॉन्ग भी हुए थे क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चों का ठीक होना चाहिए, जिनका पहले भी रॉन्ग हुआ है उनका भी। कोई बात नहीं अगर आपका पहले रॉन्ग हुआ था, बट अब क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। 2y+3z में कांस्टेंट क्या है, आपको ये देखना है इसमें कांस्टेंट क्या है। ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, हमेशा सेम रहेगी। वेरी गुड, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया उनका ठीक है, जितने बच्चों ने हैंड रेज किया उनका बिल्कुल ठीक है। ग्यारह बच्चों ने आंसर करा है अभी तक, जिसमें से 9 स्टूडेंट्स का ठीक है बिल्कुल। बाकी बच्चे लास्ट के 10 सेकेंड और। क्वेश्चन क्या है कि आपको व्हाट इज द कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन 2y+3z। 2y+3z में कांस्टेंट क्या है, आपको ये देखने हैं। ओके 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब पोल में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था? आप लोग पोल में आंसर भी देख सकते हो, कितने बच्चों ने ठीक किया था, कितने बच्चों का रॉन्ग हुआ है। तो 2y की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 2 एक नंबर है, y तो नंबर नहीं है। 3z की अगर हम बात करें, 3 कांस्टेंट है, 3 नंबर है बट z नहीं है। y और z तो दोनों ही कांस्टेंट नहीं है।
ये ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें दोनों कांस्टेंट है, 2 और 3, हमेशा 2 और 3 ही रहेंगे। 2 y बदल सकता है, 3 z बदल सकता है, बट 2 और 3 हमेशा क्या रहेंगे, 2 और 3 ही रहेंगे। तो जिन बच्चों का रॉन्ग ये हुआ था, मुझे बताओ किस बच्चे के तीनों क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे? है कोई बच्चा ऐसा? ये तो आप लोग जो जिन बच्चों के एक दो बच्चों के अगर रॉन्ग हुए भी हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछो। किसी को समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है? पूछो अगर समझ में नहीं आया तो। सबको समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, चलो। अब अगर आपको कांस्टेंट समझ में आ गया है तो आपको दूसरी चीज जो कि क्या होता है, वेरिएबल होता है। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे चर कहते हैं। हाँ बच्चे काफी हाँ ये चीज ना जल्दी जल्दी में आप कभी आंसर नहीं करो। मैंने आपको इनफ टाइम दिया है ना, तो आप आराम से टाइम लो, कोई रेस नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से ऑप्शन देखो, आराम से आंसर करो। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, चलो अब हम समझते हैं वेरिएबल क्या होगा। चर क्या होगा? वेरिएबल। यहाँ से आप वेरिएबल का मतलब समझ गए तो जो क्या करेगा, वेरी करेगा, मतलब जिसकी वैल्यू क्या होगी, बदलती रहेगी। द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट फिक्स्ड, हिंदी में हम इसे चर कहेंगे। जिसका मान फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर से ही, नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल, बट उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे एन एल, मतलब हम किसी भी इंग्लिश के लेटर से वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे आप चाहे तो जिससे भी चाहे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ, मैं हिंदी के लेटर्स यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने म यूज कर लिया, म प्लस 3। ठीक है, मैं ऐसे भी इसे दिखा सकती हूँ। मैं चाहे तो इसे m प्लस 3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, वेरिएबल का यूज मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। मैं m+3 भी किसी भी एक्सप्रेशन में लिखने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। बट क्योंकि मैथ्स क्या है, एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, और मैक्सिमम जगह कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? इंग्लिश यूज होती है। तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स, ताकि सब लोग सेम चीजें समझ पाए, तो हम इंग्लिश वाले लेटर्स का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हम, और इंग्लिश वाले लेटर्स में भी हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं? ए बी सी हो गया, और सबसे ज्यादा तो एक्स वाई जेड, एक्स तो सबसे ज्यादा यूज होता है ना? तो ये क्या होते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये वेरिएबल को, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, आपके पास एक्स है, अब आपकी मर्जी है, आप एक्स को 1 वैल्यू देना चाहो, आप एक्स को 100 वैल्यू देना चाहो, इसकी वैल्यू क्या बदलती रहेगी। ठीक है, हम क्यों कह रहे हैं बदलती रहेगी? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x की जगह क्या आ सकता है? 2 आएगा। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पर x की जगह 2 आ जाएगा। बट अगर इसी की जगह मैं कोई दूसरा इक्वेशन ले लेती हूँ, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब मुझे बताओ, अब x की जगह क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, है ना? अब आप यहीं पे दो एग्जांपल्स देख सकते हो। यहाँ पे x की जगह 2 आ गया, यहाँ पे x की जगह 6 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो रही है? बदल रही है। किस हिसाब से? जैसे हमने इक्वेशन बनाई है, या जैसा हम पॉलिनोमियल लेंगे, या कुछ भी, आगे हम वो चीजें पढ़ेंगे डिटेल में। बट जहां पर x होगा उस हिसाब से उस x की वैल्यू बदलती रहेगी। ये जो 2 है ये हमेशा 2 ही रहेगा, ये जो 4 है ये 4 ही रहेगा। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। क्योंकि हम x को क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। x इज कॉल्ड वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, समझ में आ गई सबको? वेरिएबल क्या होता है? हिंदी में हम उसे चर कहेंगे, जिसका मान स्थिर नहीं होता, जिसका मान फिक्स नहीं होता, जिसका मान बदलता रहता है। बात समझ में आ गई? कांस्टेंट और वेरिएबल में कभी भी कंफ्यूज मत होना कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो वेरी करेगा, जो बदलता रहेगा। कांस्टेंट तो एक इंग्लिश का ही वर्ड है। ठीक है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड होती है, जो कभी भी नहीं बदलता। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि ये सारे बच्चों का ठीक हो, बिल्कुल। ठीक है, इज y अ वेरिएबल, यस और नो?
अब ये क्वेश्चन किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सेवन स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया और उनका बिल्कुल ठीक है, अभी तक एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है। नाइन स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया, उनका बिल्कुल ठीक है। इलेवन, ओके, लास्ट के 5 सेकेंड्स और, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ आपको देखना था ये कांस्टेंट है या नहीं है, सॉरी वेरिएबल है या नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, वेरिएबल पूछा है। ओके, 5 सेकेंड मोर। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। एक बार हैंड रेज कर दो जरा, किस किसने आंसर किया, मैं देख लूं किसने आंसर नहीं किया। तो यहाँ पर मुझे काफी सारे बच्चे नजर आ रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, बट अब पोल हम बंद कर रहे हैं। पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, जितने बच्चों ने आंसर करना था कर दिया। अब मैंने चैट बॉक्स भी खोल दिया, और ये अच्छी बात ये है कि सारे बच्चों का ठीक है। यस, क्या y वेरिएबल है? बिल्कुल, वेरी इजी क्वेश्चन। यस, y एक वेरिएबल है। y की वैल्यू क्योंकि बदलती रहती है, तो y एक वेरिएबल है ना। चलो, अब इसी तरह कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ के जल्दी से आंसर करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे इसी तरह। अगले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि x-7 में चर क्या है, यानी कि व्हाट इज द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन x-7। दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था कांस्टेंट वाले में, वैसे ही हमें यहाँ पर भी देखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वेरिएबल पूछा गया है। तो वेरिएबल क्या होता है? हम्म 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बाकी स्टूडेंट्स? 11, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिन बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया है, इसका मतलब उन्होंने आंसर नहीं किया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मुझे आंसर मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ABCD में से अब आप पोल में आंसर भी, रिजल्ट भी देख सकते हो, कितने बच्चों का ठीक है कितने बच्चों का नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ बच्चों ने रॉन्ग कर दिया है। x-7 में चर क्या है बच्चों? x-7 में वेरिएबल क्या है? किसकी वैल्यू बदलती रहेगी? x की। मैंने पहले ही कहा था जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हम उन्हें इंग्लिश के अल्फाबेट से ज्यादातर डिनोट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। बात समझ में आई? बट ये भी काफी बच्चों ने रॉन्ग कर दिया। क्वेश्चन फिर से ध्यान से नहीं पढ़ा था क्या? हम्म चलो, बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको? अभी मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी वो सबका ठीक होना चाहिए। अभी बता दो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन ध्यान से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, है ना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जिन्हें हम A, B, C, X, Y, Z इनसे डिनोट करते हैं। जबकि कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जैसे कि हमारे नंबर 1, 2, 3, 5,
1/2, 0.7, ये क्या कहलाएंगे? कॉन्स्टेंट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई सबको? वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? ओके, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे सर। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल छांटना है, जैसे हमने पुराना वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सर। What is the variable in expression 2y square minus 3z cube? वेरी गुड, किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए ये। शाबाश, अभी तक जितने बच्चों ने हैंड रेज किया है उन सबका बिल्कुल ठीक है। हैंड रेज करो, किस किसने सबमिट कर दिया है? उन सभी बच्चों का ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी तक ऐसे करना है सबने, आंसर सही से क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद आंसर करना है, तो सभी के आंसर बिल्कुल ठीक होंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के, किसी का भी रॉन्ग नहीं हुआ है। लास्ट के 5 सेकेंड और 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो, जितने बच्चों ने आंसर करना था कर दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। हाँ, तो ये क्योंकि सभी ने आंसर सही किया है, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी होगा, वाई और जेड। वाई और जेड इसमें क्या है? वेरिएबल्स है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कांस्टेंट क्या है, तो 2 और 3 क्या है? कांस्टेंट है ना? ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझेंगे। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्लास के सबसे शुरू में हमने कौन सा एक्सप्रेशन पढ़ा था? क्लास के सबसे शुरू में कौन सा एक्सप्रेशन पढ़ा था? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये होते हैं। किसके साथ? वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ। चर और अचर के साथ क्या होगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सिंपल सी चीज है। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया x, एक कांस्टेंट ले लिया 2, इन दोनों को जोड़ दिया x प्लस 2, इन दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x लिखा जाएगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x आ जाएगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। जैसे अगर मैं मान लो मैं लिख सकती हूँ 2z प्लस 9, 9 के साथ y भी लगा दो, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो ये क्या कहलाएंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। बात समझ में आई सबको? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब हमने इसमें क्या कर देना है, इसमें हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स भी आ जाएंगे। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स की बात करते थे। तभी एक एक एग्जाम्पल दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, अपने पास से बनाओ, और थोड़े क्रिएटिव होने चाहिए, सिंपल नहीं ऐसे जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं, थोड़े से अलग होने चाहिए इनसे। तब एक एक एग्जाम्पल दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जैसे मैंने x प्लस 2, x माइनस 2, 2x लिखा है। अभी तक तो एक का भी एग्जाम्पल नहीं, किसी भी बच्चे ने चैट में नहीं लिखा। वेरी गुड, नेहा यादव की आईडी से कौन बच्चा है? 3x माइनस 4y, बिल्कुल ठीक है। थ्री एक्स माइनस 4y, बच्चे सेम क्यों
क्यों लिख रहे हो? आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाओ ना, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आप कोई भी नंबर लो, कोई भी लेटर लो, उनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सारे बच्चे। 3x माइनस 4y 7y प्लस 9z 6x प्लस 7y, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये सब क्या है? ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। y प्लस 5 हो गया, जो एग्जाम्पल्स आपने दिए वो भी हो गया, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सारे बच्चे, शाबाश। 8x प्लस 4y 6x प्लस 8y, वेरी गुड। 33z माइनस 78f प्लस 2s, ये सारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सभी को समझ में आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है? वहां पर आपका वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, 2 प्लस 3 माइनस 9, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस और नो? क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? नो, क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं है ना? वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ, क्या 5n प्लस 7x माइनस वाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस और नो? वेरी गुड, यस, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स भी है, वेरिएबल्स भी है। तो बात समझ में आ गई? हमें कुछ नहीं करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कांस्टेंट देखना है, वेरिएबल देखना है, बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं खाली 5n की बात करूं, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 और n, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, जिसे हम नहीं लिखते हैं। 5 और n के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो अभी एक क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन करोगे? ठीक है, ओके। इस एक्सप्रेशन x प्लस 3 इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये ऐसे होगा, इस एक्सप्रेशन x प्लस 3 एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यस और नो? सिंपल सा यस और नो वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सब आंसर करेंगे। ओके, लास्ट के 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स, चलो। 10, 9, आपको बस यस और नो में आंसर करना है कि जो आपको दिया हुआ है x प्लस 3, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं 5 सेकेंड्स का टाइम और दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं जिनकी हैंड रेज नहीं हुए हैं, जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकेंड मोर। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, हाँ जी बच्चों, यस होगा कि नो होगा इसका आंसर? यस होगा। x प्लस 3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें x भी आ रहा है और एक नंबर भी आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है और एक क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। बात समझ में आई? एक चर आ रहा है, एक अचर आ रहा है। समझ में आ गई? तो ये वैसे ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक था, बट कोशिश करनी है कि सारे बच्चे आंसर ठीक करें, है ना? जिन बच्चों का रॉन्ग भी हो रहा है, आप पूछ लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको यहाँ पे छांटना है, यहाँ पे देखना है कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? इजी क्वेश्चन है ये भी बहुत, जहां पर आपको कांस्टेंट भी नजर आए, वेरिएबल भी नजर आए, और बिल्कुल जैसा पुराना वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है।
8 बच्चों ने आंसर करा है अभी तक। नौ बच्चे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, चलो, वेरी गुड। ये किसी ने रॉन्ग नहीं किया, वेरी गुड। बट लास्ट के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बट अभी मैं यहाँ पर फिर से देख पा रही हूँ काफी सारे बच्चे हैं जिनके हैंड रेज नहीं हुए हैं, जिन्होंने आंसर नहीं किया है। फटाफट से सारे बच्चे आंसर करो। 5 सेकेंड का टाइम मैं और दे रही हूँ आपको, सिर्फ इसमें पहचानना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है। क्या 4+2 है, क्या 5-4 है, क्या y+1 है, या 3×2 है। जहां पर भी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों चीजें नजर आ रही है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलो अब मैं पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ। सबने आंसर कर दिया? बताओ जरा कौन सा आंसर होगा इसका ABCD में से। बी होगा बच्चे, क्योंकि आप देखो 4+2, यहाँ पर दोनों के दोनों नंबर्स हैं, है ना, कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पर भी दोनों कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर भी दोनों कॉन्स्टेंट है। सिर्फ y+1 में ये क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। बात समझ में आई? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वैसे ये सारे बच्चों ने ठीक किया था। एक और क्वेश्चन कर ले, लास्ट करोगे? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको अब इसमें क्या देखना है, आपको बताना है कि यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, इनमें से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है। इसमें भी आपको ये देखना है। चैट मैंने ऑफ कर दी है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा। 2-3/8 इंटू 2। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारे बच्चों ने ठीक है और काफी जल्दी आंसर भी किया है। बट मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया। ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन था। यस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट्स भी हैं और वेरिएबल भी हैं। बाकी सब क्या है, ये तीनों ऑप्शंस क्या है, ए, बी और सी, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, जबकि ऑप्शन डी क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गई सबको? ओके, ठीक है।